हिंदुस्तान में क्या फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहराया जाता था? अगर आज जिस जो हालात पूरे देश में फिलिस्तीन के अंदर पैदा कर दिए गए हैं, ऐसे में तो चाहे ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत किया है। उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में एक तरह से आवाज उठाई है और ये कहा है कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ। इस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। मोदी सरकार का दोगलापन है, दोगलापन नहीं चलेगा इसमें। वो अमेरिका का भी दोगलापन है। एक तरफ अमेरिका नेतन्याहू से कहते हैं कि युद्ध बंद करो और दूसरी तरफ उसको समर्थन दे रहे हैं, उसको हथियार दे रहे हैं, उसकी वो दे रहे हैं, तो ये दोगलापन ही तो है। तो अगर आप चाहते हो युद्ध रुकना चाहिए तो क्यों इजराइल की मदद कर रहे हैं, क्यों इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं? जो खाना भेजा जा रहा है वो तो पहुंच नहीं रहा है, लेकिन इनके वेपन्स जो अदानी द्वारा बनाए गए हैं वो जरूर पहुंच जा रहे हैं। कि हम इजराइल की कोई मदद नहीं करेंगे, हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे, ये बात कहे ना मोदी सरकार। मोदी सरकार दोनों तरह की बातें क्यों करती है? धर्म के आधार पर देश बनना चाहिए और वही नागरिक उस इजराइल जैसे स्टेट को सपोर्ट कर रहा है जो कि चाहता है, जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है, वही इंसान वहाँ के उसको भी सपोर्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पे हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे जो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाए किस तरह से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, और यहाँ पे जो तमाम पार्टियाँ हैं सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल और एआईएफ और आरएसपी जैसे तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वहाँ पर जंतर मंतर पर है और यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरह से जो फिलिस्तीन को लेकर यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से फिलिस्तीन का नरसंहार हो रहा है, जो इसमें जो इजराइल है फिलिस्तीन का नरसंहार कर रहा है उसको बंद कर, इसको लेकर यहाँ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। क्या आप लोग की मांग है सर, यहाँ पर आप लोग आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग है कि तुरंत इजराइल फिलिस्तीन को खाली करे, गाजा को खाली करे, नरसंहार बंद करे और जो उसने लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों का उसने कत्ल किया है उसके लिए माफ़ी मांगे और फिलिस्तीन से बाहर हो जाए। लेकिन जो ये वार चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, इसको लेकर भारत में जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअल में हमें इसके लिए इतिहास में जाना होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ ही फिलिस्तीन की आज़ादी का भी संघर्ष शुरू हुआ था और फिलिस्तीन की आज़ादी का हिंदुस्तान की सरकार ने, महात्मा गांधी ने और पुराने सभी जो है पुरानी सरकारों ने उसका एकजुटता के साथ उसका समर्थन किया। आज और अभी कभी तो ये हालात थे, हमारे हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे इजराइल का वीज़ा भी नहीं लगता था, वो भी बैन था। हिंदुस्तान का नागरिक इजराइल नहीं जा सकता था, लेकिन 2014 के बाद वो इजराइल का वो जो है वो वाजपेयी के टाइम पे वो खुल गया। लेकिन अभी इतनी गंभीर घटना है ये हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है और अमेरिका की जो दोगलापन है अमेरिका का, एक तरफ तो कहता है कि मतलब युद्ध रुकना चाहिए, दूसरी तरफ इजराइल को सारे हथियार, सारा जन समर्थन जो है, पूरा समर्थन अंतर्राष्ट्रीय उस पर साम्राज्यवादी देशों का जो है वो इजराइल के साथ है। तो अगर आप चाहते हो युद्ध रुकना चाहिए तो क्यों इजराइल की मदद कर रहे हैं, क्यों इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं? और अभी जो एक परिवर्तन आ रहा है हिंदुस्तान और अगर हम इजराइल के संदर्भ में अगर हम देखें तो इजराइल की सरकार ने इजराइल से सारे फिलिस्तीनी और गैर यहूदी लोगों को वहाँ से बाहर किया है कि आप जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकते इजराइल के अंदर। और इंडिया की सरकार को उसने रिक्वेस्ट की है कि हमने यहाँ से फ़िलिस्तीन के सारे लेबर को निकाल दिया है, आप उनको रिप्लेस करें और इंडिया से जो है ना हमें मतलब लेबर जो है सप्लाई करें, और नॉट इवन इंडियन लेबर बल्कि हिंदू लेबर सप्लाई करें। इजराइल की ये हिम्मत भी कैसे हो गई कि हिंदुस्तान की सरकार को ये कह सके कि हमें हिंदू लेबर सप्लाई किया जाए। तो ये जो घटनाक्रम लगातार चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं और पूरे देश के अंदर जो जिस तरह से मतलब सिर्फ ये युद्ध का इजराइल और फ़िलिस्तीन का नहीं है, इसको बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, इसको लेकर पूरे देश के शांतिप्रिय लोगों के मन में चिंताएं हैं और वो चाहते हैं कि ये युद्ध तुरंत रुके। लेकिन इसको लेकर सर देश में आप देखे होंगे कि भारत जैसे देश में भी संप्रदाय में बंटवारा हो चुका है। जिस तरह से जो अभी असदुद्दीन ओवैसी को आप देखे होंगे, जिस तरह से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा ले लिया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद भवन में जिस तरह से नारा लिया था, उनको लेकर देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही हिंदुत्ववादी नीति का नतीजा है। ये हिंदुत्ववादी जो सोच है लोगों की, उनका है ये परिणाम है। अन्यथा क्या यासिर अराफात हिंदुस्तान नहीं आते थे? फिलिस्तीन के जो लीडर थे, जो वहाँ के जो आज़ादी की जिन्होंने संघर्ष किया, वो हिंदुस्तान नहीं आते थे? हिंदुस्तान की सरकार क्या उसका स्वागत नहीं करती थी? हिंदुस्तान में क्या फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहराया जाता था? अगर आज जो हालात पूरे देश में फ़िलिस्तीन के अंदर पैदा कर दिए गए हैं, ऐसे में तो चाहे ओवैसी ने जय फ़िलिस्तीन कहा है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत किया है। उन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में एक तरह से आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि हम फ़िलिस्तीन की जनता के साथ हैं। इसका मतलब ये निकाला जाए। तो यहाँ देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है कि फ्री फिलिस्तीन, CPIM के ये नेता हैं। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह से फ़िलिस्तीन में जिस तरह को आप लोग फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर उसको लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये वामपंथी पार्टियों का आज प्रदर्शन है और अमेरिकी साम्राज्यवाद जो हमारे नेता राज के अध्यक्ष ने भी रखा, अमेरिकी साम्राज्यवाद खुल करके नरसंहार कर रहा है और हम लोगों का प्रतिरोध इस बात का लेकर के है कि अमेरिका परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो मदद कर रहा है, ये मदद बंद करे इजराइल की और गरीब जनता का नरसान करना ये बंद करे। और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, जैसे हमारे नेता ने भी रखा है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, मंचों के द्वारा जो एक सिस्टम व्यवस्था बनाया है, उस व्यवस्था को सरकार नहीं मान रही है। तो आज हमारी मांग है कि तत्काल रंगभेदी को घोषित किया जाए, इजराइल को यह युद्ध बंद किया जाए और गरीब जनता के जो साथ में न्याय हो रहा है, जो अब नरसंहार चल रहा है, भूखे मर रहे लोग, वहाँ पे तबाही मची हुई है। तो आज हम इस जंतर मंतर के माध्यम भारत सरकार से मांग करने आए कि आप इजराइल का डायरेक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट करना बंद करो, अमेरिकी साम्राज्यवाद का साथ देना बंद करो और कत्लेआम जो। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से भारत सरकार ने भी फिलिस्तीन को दवा और तमाम खाद्य सामग्री भी भिजवाई थी, आप उसको नहीं कह रहे हैं मोदी सरकार ने बड़ा स्टैंड लिया था? देखिए ऐसा है, अभी ना अगर वो फिलिस्तीन को ये दवाई और ये चीज़ें भिजवा रही हैं, तो इजराइल से हथियार क्यों खरीद रही हैं? इजराइल में जो पैसा जा रहा है, जो फॉरेन मनी जा रही है, जो डॉलर के रूप में वहाँ जा रहा है, वो इजराइल में हथियार खरीदने के लिए तो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, आप जिस तरह से मोदी सरकार को गुनहगार सुना रहे हैं। पहले शर्त लगाए ना कि हम इजराइल की कोई मदद नहीं करेंगे, हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे। ये बात कहे ना मोदी सरकार। मोदी सरकार दोनों तरह की बातें क्यों करती है? मोदी सरकार इससे दोहरे चरित्र से काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम फिलिस्तीन की आज़ादी के साथ पक्ष में हैं, हम फिलिस्तीन में नरसंहार जो हो रहा है उसके विरोध में हैं। ये स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। मोदी सरकार वो स्टैंड नहीं ले रही है, बल्कि एक तरह से इजराइल की मदद कर रही है। इसलिए हम इजराइल से, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत जो है इजराइल की मदद करना बंद करें। इतना स्पष्ट रूप से आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं विश्व लेवल पर ये मामला है, उसके लिए भारत सरकार भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के ही रूप में उसी के पक्ष में खड़ा है। सर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा ना। हम ये तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार का दोगलापन है, दोगलापन नहीं चलेगा इसमें। वो अमेरिका का भी दोगलापन है। एक तरफ अमेरिका नेतन्याहू से कहते हैं कि युद्ध बंद करो और दूसरी तरफ उसको समर्थन दे रहे हैं, उसको हथियार दे रहे हैं, उसकी वो दे रहे हैं। तो ये दोगलापन ही तो है। तो ये दोगलापन चाहे वो मोदी के स्तर पर हो, चाहे वो साम्राज्यवादी अमेरिका के स्तर पर हो, चाहे किसी और देश के स्तर पर हो, ये नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जंतर मंतर पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से मोदी की ये दोहरी राजनीति देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से मोदी जी एक तरफ तो फिलिस्तीन को दवाई और खाद्य सामग्री भिजवाते हैं, तो दूसरी तरफ वही इन लोग कह रहे हैं कि इजराइल की भी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पोस्टर लगा हुआ है कि फिलिस्तीन का नरसंहार बंद करो, और ये CPIML का है और ये आयशा के भी स्टूडेंट इसमें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से ये मैं और लोग हैं जो आयशा के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से यहाँ पे देश के क्या कहेंगे सर, जिस तरह से फिलिस्तीन, भारत का जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो फिलिस्तीन को दवाई और खाद्य सामग्री पहुँचाते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसे तो अमेरिकी सरकार भी जो है फ़िलिस्तीन के लिए
जो है खाद्य सामग्री भेजती रहती है, लेकिन साथ साथ में एक बड़ा एम्बार्गो ऑफ वेपन्स भी भेजती रहती है। ये जो दो साइडेडनेस है कि एक तरफ हम जो है फ़िलिस्तीन जनता को देंगे जो है समर्थन, लेकिन उसके साथ ही वो हथियार भी देंगे जिससे उनको मारा जा सके। आपने देखा ही होगा, ट्रक एम्बार्गोज रोक दिए जा रहे हैं, फ़िलिस्तीन में घुसने नहीं दिए जा रहे हैं, भूखमरी की हालत तक पहुंच चुकी है वहाँ की जनता, गाज़ा की जनता भूखमरी की हालत तक पहुंच चुकी है। वहाँ पे इनकी दवाइयाँ और जो है जो खाना भेजा जा रहा है वो तो पहुंच नहीं रहा है, लेकिन इनके वेपन्स जो अदानी द्वारा बनाए गए हैं वो ज़रूर पहुंच जा रहे हैं। इतने इन मास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ले रही हैं कि ये वेपन्स बनाएंगे और इसराइल जैसे एक आतंकवादी देश को एक्सपोर्ट करें। अडानी, आपने बहुत बड़ा नाम लिया, अडानी द्वारा बनाए गए वेपन्स पहुंचाए जा रहे हैं इजराइल में। जी, अडानी की फैक्ट्री है तेलंगाना में बेस्ड, जहाँ पे ड्रोन्स बनाए जाते हैं। वो इंडियन स्टेट में भी कई जगह यूज़ किए गए, जैसे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो ये ड्रोन्स यूज़ किए गए, और बाकी वहाँ पे भेजे ही जा रहे हैं। जो है इनके वेपन्स जल्दी पहुंच रहे हैं, साथ साथ में भारतीय मजदूरों को भी वो संकट में डाल रहे हैं। और बस हमारा हिस्ट्री रहा है हमेशा पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी के साथ, उसको बस रीन्यू करने के लिए वो दिखावटी की तरफ से जो है खाद्य सामग्री और वो भेज रहे हैं, जो कि उन तक पहुंच भी नहीं रही है इन रियलिटी। तो ये तो लेकिन देश में अगर देखा जाए, जिस तरह से आप लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरा एक देश में तबका ऐसा है जो इजराइल का समर्थन करता है। तो क्या लग रहा है कि देश में इस तरह से भाईचारा जो है वो खतरे में नहीं आएगा? देश में इजराइल का समर्थन करने वाला वही इंसान है जो मानता है कि एक धर्म के आधार पर एक एथनो स्टेट बनना चाहिए, एक धर्म के आधार पर देश बनना चाहिए, और एक धर्म के लोगों की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। जैसे एक इजराइल एक अपार्थाइड देश है जहाँ पे इजरायली ज्यूज़ को सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी मिलती है और पैलेस्टीनियन अरब्स को सबसे लोअर तबके में रखा जाता है। वो हमारे देश का भी वही नागरिक उस इजराइल जैसे स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, जो कि चाहता है कि एक एथनो स्टेट यहाँ पे भी क्रिएट हो, जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है। वही इंसान वहाँ के उसको भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो इजराइल एक अलग देश है, फिलिस्तीन को भी मान्यता नहीं है देश की श्रेणी में। ये अलग अलग दोनों हैं, कहीं ना कहीं इनका भूखंड अलग है। तो इसको लेकर आप कैसे स्टैंड हैं कि इजराइल एक अलग देश के और अलग जात के, अलग धर्म के लिए उत्प्रेरित करता है? वो तो इस्लामिक कंट्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है फिलिस्तीन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने इजराइल का कंस्ट्रक्शन देखा, वहाँ पे कई सारे लॉज हैं, कई सारे स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे अगर आप इजरायली बॉर्न ज्यू नहीं हैं तो आप नहीं जा सकते, भले आप कोई भी पोजीशन होल्ड करते हो। वहाँ पे अमेरिकन सेनेटर्स तक विजिट करने गए थे, उनको नहीं जाने दिया गया था। तो एक देश जहाँ जैसे साउथ अफ्रीका में हमने देखा था कि रंग के आधार पर भेदभाव होता था, कि कुछ सीट्स रिजर्व थी कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक कलर के लोग बैठ सकते हैं। इजराइल में भी सेम स्ट्रक्चर है कि एक कुछ जगहें हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक रेस के लोग ही विजिट करते गए। इस तरह की जो उन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, ये युद्ध के दौरान अपनाए हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमारे देश का कोई इंफॉर्मेशन न इधर उधर कर सके। इजराइल के कंस्ट्रक्शन से 12 साल पहले 1935 से इजरायली आतंकवाद चलता आ रहा है। जो जायनवाद का प्रोजेक्ट था वो इस सेंचुरी अभी 7 अक्टूबर के बाद नहीं शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ था 1898 में। उसके बाद जाके 1935 में उनके पास इतने रिसोर्सेज आए कि उन्होंने दूसरे देशों पे अटैक जो है वहाँ की ज़मीन धीरे धीरे हथियानी शुरू की, और 1948 में पॉपुलेशन जो है आधी से कम होने के बावजूद उन्हें आधे से ज़्यादा देश दे दिया लेकिन गया। आप इजरायली को जिस तरह से आतंकवाद के बता रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाता है तो विश्व के स्तर पे, भूपटल पे हमास और गाजा को आतंकी संगठन बताया जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ने वाले लीडर थे, उनको भी टेररिस्ट जो है 2007 तक बताया जाता था अमेरिका द्वारा। तो टेररिज्म जो डिफाइन कर रहे हैं वही तो लोगों को मार भी रहे हैं। वो जो है 35,000 जो है लोगों को मार चुके हैं, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट कोई दूसरा है। नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम जो है इंसानों से नहीं जानवरों से डील कर रहे हैं और इनका पूरा खात्मा ज़रूरी है, और फिर भी हम उनको टेररिस्ट नहीं मानते। हम जो मर रहे हैं उनको ही हम टेररिस्ट क्यों कह रहे हैं? जो ये है कि टेररिस्ट अपने आप से डिफाइन करना, ये तो नहीं चलेगा ना।
जो है टेररिज्म को, जो टेररिज्म कर रहे हैं नेतन्याहू, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी तो यूएन ने भी बोल दिया कि इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट है आईसीजे के उसके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आप किस तरह से उतरे हुए हैं और किस तरह से वो लोग का सीधी सीधी मांग है कि फ़िलिस्तीन का नरसंहार बंद करो। और ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे जो पार्टियां हैं, अगर मैं बात करूं तो कई पार्टियां हैं जो एकजुट आकर यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में यहाँ पे आकर प्रदर्शन कर रही थी। और जिस तरह से जो इजराइल है जो फ़िलिस्तीन को लेकर ये रूखा सा स्टैंड अपनाया है, उसको लेकर तमाम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।